हाँ जी मेरा नाम महेंद्र है जी। ये सरकार ने जगह काट के दी थी जी सब्जी मंडी रेडी के लिए। तो इसमें क्या है जी, ईओ ने हमें परेशान करके, ईओ ने किससे पता नहीं पैसे खा लिए या कुछ कर लिया। हम कहते हैं हमें लिखित में दे दो, हम तोड़ रहे हैं, लिखित में देते नहीं हैं। 15-20 दिन बाद आए थे, जेसीबी भेज देते हैं और डॉक्टर के साथ मिलकर ये हमें परेशान कर रहे हैं। 500 बंदा रोटी कमा के खा रहा है, कोई घर उजाड़ता है, लोगों का घर बनाता है, ये बचे घर उजाड़ रहे हैं। 500 बंदा रोटी कमा के खाता है, इनको कहते हैं यहाँ से पार्किंग बनाएंगे, हम यहाँ से तोड़ो उसको। जेसीबी भेजी है डॉक्टर के साथ मिलके और हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, कम से कम 2 साल से चल रहा है ये। 2 साल से चल रहा है कम से कम। ये ईओ की साजिश है सारी, और ईओ ये काम करवा रहा है ये। ईओ सामने खुद आता नहीं, कभी ठेकेदार को भेज देता है, कभी लेबर को भेज देता है ये। तो लगातार 2 साल से ये 2 साल से हमें परेशान कर रहे हैं जी। हमारी टॉयलेट वहाँ बन रही थी, हज़ारों आदमी का आने जाने, लैट्रिन बाथरूम बन रही थी, हमारी नींद भर के अपने पैसे पहले से लगाए, वो नहीं रुकवा दी हमारी, बोले यहाँ पे नहीं बनाने देंगे हम। जेसीबी भेजी थी उन्होंने जी, ट्राली भेजी है, अभी इसको तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे जी। हम मंडी वाले सारे इकट्ठे हो गए भी हम तोड़ देंगे। इतने गोपाल कांडा जी आए, उन्होंने उनको बोला, गोविंद कांडा जी आए, उन्होंने बोला भी नहीं तोड़नी, जब वापसी गए वो 15 दिन के बाद ले देंगे, 20 दिन के बाद में फिर भेज देंगे जी। हमें परेशान कर रहे हैं जी। और वजह क्या है, कौन आपकी शिकायत कौन कर रहा है ये? शिकायत डॉक्टर के साथ मिली व्यक्ति जी, उसकी ईओ की, पता नहीं उसने पैसे खाए, जो भी किया परमात्मा जाने। ईओ हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, खुद सामने आता नहीं, कभी ठेकेदार भेज देता है, कभी किसी को भेज देता है आगे, बस हमें परेशानी दे रहा है। हम कहते हैं ईओ साहब आप आओ, लिख के दे दो, आप लिख के देते नहीं ना, हमारे सामने आते हो। और कल बैठे थे डॉक्टर साहब के पास, मेरे को बुलाया था ईओ ने, मैं यहाँ पे मौके पे था नहीं, मैं आ नहीं पाया। कल उसके पास गया नहीं, आज उन्होंने जेसीबी भेज दी। शाम बिहारी ये हमारे को डॉक्टर बहुत परेशान कर रहा है। ये डॉक्टर 6 महीने बाद 2 महीने बाद 3 साल, ये 3 साल में ये डॉक्टर हमारे को बहुत तंग कर रहा है। ये अपनी जगह पे दुकानें बना रहा है और हमारे को गरीब आदमी को बहुत तंग कर रहे हैं। और ये हमारे को बहुत परेशान कर रहा है। हमारे 6-7 लड़के हमारे गरीब आदमी रोटी खा रहे हैं, ये हमारे को रोटी खाने देता, ये हमारी रोटी छीनना चाहता है। 2013 से ये हमारे को 3 साल हो गए, साल से ये हमारे को बहुत परेशान किया डॉक्टर का। डॉक्टर साहब क्या पूरा मामला है, ये पार्किंग का इशू बता रहे हैं? पार्किंग का कोई इशू नहीं है। हमारा इशू इतना है कि ये रोड है ना, आप देखो उधर एक गाड़ी जा सकती है। नॉर्मली हर हफ्ते हर महीने क्या होता है कि एक पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस आती है, सीरियस मरीज होता है। साइड में जो सब्ज़ी मंडी में ग्राहक है या सब्ज़ी मंडी वालों की मोटरसाइकिल लगी हुई है। हमको इनको हटाने की डिमांड नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि भाई आम जनता जो बीमार है, जो सीरियस है, जिसको इलाज की आवश्यकता है, उसको एक रास्ता मिल जाए, ठीक है ना। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रशासन से, सभी मंत्रियों से, सभी से कि आज पूरी IMA यहाँ पर खड़ी है। हमारा सिर्फ एक ही है कि भाई रास्ता दे दो, एक सीरियस मरीज़ कोई परेशान ना हो। उसके लिए एक प्रपोजल ये था कि आप एक बार थोड़ा कैमरा घुमा के उधर देखो जरा। हम ये चाह रहे हैं कि देखो आपकी मोटरसाइकिल खड़ी है, रास्ते में 2 सिर्फ गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती है। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा रास्ता को 10 फुट अंदर कर दो साइडों से, ताकि मंडी का भी कोई हर्जा ना हो और रास्ता बन जाए, एम्बुलेंस को आने जाने में सुविधा हो जाए। यहाँ पर सब्जी मंडी के कारण
बुजुर्गों को इतनी परेशानी का फ़ायदा मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार आँख को बनाने आते हैं, सारे सीरियस मरीज या बूढ़े आते हैं, गायें भैंसें यहाँ पर घूमती रहती है, किसी को वो कभी गायें मार जाती है, कभी कुछ मार जाती है। तो ये एक है ना एक्सीडेंट का अड्डा भी बना हुआ है। एक्सीडेंट खाली ये नहीं कि गाड़ी भिड़े, अगर एक मरीज़ एम्बुलेंस में एक्सपायर हो जाता है वो भी अपने आप में एक एक्सीडेंट है। तो हमने तो एक मानवता के नाते एक ये मांगा है, हम इनका कोई नुकसान नहीं करना चाह रहे, ना इनको कोई डिस्प्लेस करना चाह रहे, बल्कि इनका भी फ़ायदा है कि अगर यहाँ पार्किंग थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तो इनके ग्राहक भी ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है ना। आप लोग खुद सोचो कि जब आप आते हो तो आधी बार यहाँ पर आने से सोचते हो कि भाई जाए ना जाए, भीड़ है इतनी, ये है। तो हमारी सिर्फ कोई यही डिमांड है और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब रेडी चालक बता रहे हैं कि उनकी ये सारी रेडी हटवा के यहाँ पार्किंग बनाना चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत समझे हैं, बल्कि उनको ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ नहीं है जी। मैं आपको समझाता हूँ। ये खंबे लगे हुए, थोड़ा कैमरे को घुमाओ, लगभग 15 फुट के करीब है। कैमरे घुमाओ, जो खंबा लगा हुआ है वहाँ तक थोड़ी सी कर दो, जी। यानी कि 7-8 फुट हो जाएगी। तो पार्किंग में जो ये मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं ये उस पार्किंग के अंदर आ जाएंगे, रास्ता सही बन जाएगा। इनका भी फायदा है, सबका फायदा है, मरीजों का भी फायदा है। ठीक है ना। ये सब है और कोई मुद्दा नहीं, हमें हटाने का कोई मुद्दा, हम क्यों उठाएंगे। डॉक्टर साहब फिर क्या वजह है कि क्यों ये अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पा रही, ये अलग समझ रहे हैं, आप अलग बता रहे हैं, फिर ये वजह क्या मानते हैं, क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। बातचीत करने का प्रयास किया आपने, बताया समझाया इनको। हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, ये मुद्दा 2 साल 3 साल से उठा रहे हैं, जी। हर बार उठा रहे हैं, जी। मीडिया को भी बताया है, सब जनों को बताया है कि भाई ये चीज़ें हैं। लेकिन कई बार प्रयास हुआ है, कई बार कोई हमारे नेता लोग आ जाते हैं, लेकिन नेता लोग एक पक्ष सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष की बात तो सुने, मरीज का तो सोचे कम से कम। एक मरीज का परिजन जिसका मर जाता है, ये हमारे अंजनी भाई साहब बैठे, इनके फादर को दिक्कत होगी थी तो इनको परेशानी फेस करनी पड़ी। हम कुछ नहीं कर रहे, हटाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि रास्ता ठीक हो जाए, थोड़ा हेल्प मिल जाए, बल्कि विन विन सिचुएशन है, उनको भी फ़ायदा है और सबको फ़ायदा है, मरीज का भी फ़ायदा है। सर डॉक्टर साहब 2000 इमरजेंसी के लिए आप कैसे करेंगे बताओ। एक दिन यहाँ आप एक बार कैमरे घुमाओ तो सही जरा दिखाओ। मैं आपको हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।